गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 7 सिक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड व्हाट इज सीक्वेंशियल लॉजिक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक के बारे में हमने पूर्व लेक्चर्स में पढ़ा है। इन केस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक, आउटपुट स्टेट्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। खास बात, इन केस ऑफ sequential logics, next output state of sequential logic depends on the current state of input variables and current output state। खास बात है बच्चों, जो आउटपुट स्टेट की बात आई है, that means we need a memory element for old state। तो हम जो हमारे सीक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं, लैच, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर्स, चैप्टर के आगे हिस्से में हम इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सीक्वेंशियल लॉजिक। अब सीक्वेंशियल लॉजिक भी इटसेल्फ दो प्रकार का होता है। इफ मेमोरी एलिमेंट इज क्लॉक्ड देन सर्किट इज सिंक्रोनस, इफ नॉट सर्किट इज असिंक्रोनस। तो बच्चों, एक बात हम बिल्कुल ये ध्यान में रखें कि सीक्वेंशियल लॉजिक जो होता है, सर्किट होता है, उसके अंदर मूलतः एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ही होता है, किंतु उसके अतिरिक्त देयर इज सम प्रोविजन ऑफ मेमोरी इंक्लूजन, क्योंकि जो करंट आउटपुट होता है वो प्रीवियस स्टेट पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर ये करंट आउटपुट स्टेट की जगह हमारा जो प्रीवियस आउटपुट स्टेट आएगा। अब जो बात हमने कही थी कि एक जो सीक्वेंशियल लॉजिक होता है उसके अंदर मूलतः एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है एंड देयर सम प्रोविजन ऑफ मेमोरी। तो इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एन इनपुट वेरिएबल्स आर देयर, एम आउटपुट वेरिएबल्स हैं, और साथ ही साथ क्लॉक का प्रोविज़न है, यूज्ड नॉट यूज्ड डिपेंड ऑन सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। साथ ही साथ स्मॉल के सेकेंडरी वेरिएबल्स दैट इज प्रेजेंट स्टेट और के एक्साइटेशन वेरिएबल्स दैट इज नेक्स्ट स्टेट। और इस डायग्राम के माध्यम से जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक और असिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक में अंतर हम देख सकते हैं। खास बात, इन केस ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक, the change of internal state occurs in response to the clock pulses, और memory element that is clocked, और इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं gated। In case of asynchronous sequential logic, the change of internal state occurs when there is change in the input variables, और जो memory element होता है that is अनक्लॉक्ड और टाइम डिले एलिमेंट होता है। सो बच्चों, क्वेश्चन ये आता है कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में से हम किस
सर्किट का चुनाव करें। तो जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक है, they are properly designed systems and so there is no timing problems are there. In case of asynchronous sequential logic, no clocked flip-flops or feedback path, so there is timing problems. The design of asynchronous sequential circuit is difficult. So asynchronous sequential logic is used when speed of operation is important and we observe fast response to the change of input variable. No clock distribution, so reduced logic and power dissipation is there. और स्टूडेंट्स जब क्योंकि हम सीक्वेंशियल लॉजिक पढ़ना चालू करते हैं तो जो हमारे पास सबसे प्राइमरी एलिमेंट के रूप में, एक स्टोरेज एलिमेंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं लैच। स्टोरेज एलिमेंट्स दैट ऑपरेट विद सिग्नल लेवल्स आर रेफर्ड टू एज लैचेस, जिसमें हम देखते हैं कि SR लैच विद NAND गेट्स, SR latch with NOR gates, SR latch with control input C and D latch with control input C, that is transparent latch. इस डायग्राम में हमने SR latch with NOR gates हमने इम्प्लीमेंट, ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। साथ ही साथ इसकी ट्रुथ टेबल हमने की हुई है। जब इनपुट है 0 0 तो देयर इज अनडिफाइंड स्टेट्स, और जब 1 1 हमने इनपुट पे लगाया है तो आउटपुट फिर सेम आ रहा है, दैट इज नॉन एज फोर्स्ड स्टेट्स। और जब नीचे वाली हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन टेबल ऑफ SR लैच विद NOR गेट्स, तो देखिए जब SR की वैल्यू 0 1 है तो आउटपुट आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट आ रही है 0, दैट इज रीसेट स्टेट। और जब हमने S लगाया है 1, रीसेट लगाया है 0, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट आ रहा है दैट इज 1, दैट इज सेट स्टेट। और 1 1 जब हम दोनों इनपुट लगा रहे हैं तो दैट इज फॉरबिडन केस। इस चीज़ को यहाँ पर इस एक्साइटेशन टेबल के माध्यम से भी समझाया हुआ है। सो अलाउड इनपुट ट्रांजिशंस इन फंडामेंटल मोड। और आप देखिए फॉरबिडन केस में क्या हो रहा है, क्योंकि चाहे जो नेक्स्ट स्टेट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों 0 के बराबर आए, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स वाई दिस इज फॉरबिडन। सो स्टूडेंट्स, जब हम सीक्वेंशियल सिस्टम के इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरफ जो हमने अब तक देखा, तो मूल में हमने देखा कि सीक्वेंशियल सिस्टम्स बेसिकली कॉम्बिनेशनल सिस्टम्स से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी एलिमेंट का यूज़ होता है और उस मेमोरी की वजह से जो फीडबैक प्रोसेस है वो सीक्वेंशियल सर्किट्स में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो प्रेजेंट इनपुट वेरिएबल्स और जो हमारा प्रीवियस आउटपुट स्टेट है उस पर डिपेंड करती है। फिर हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स को दो उसके प्राइमरी रूप देखे, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक एंड असिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक, जहाँ पर डिपेंडेंस ऑफ टाइम जो क्लॉक थी वो देखा गया। और इस चैप्टर में जितने भी हम पढ़ेंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। और इस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की शुरुआत हम करते हैं लैचेस के द्वारा, जो भी हमने आपके सामने स्क्रीन पर है कि SR लैच विद NOR गेट्स, ये हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि सीक्वेंशियल लॉजिक क्या होते हैं ये आप
इस आइडिया से थोड़ा सा जान पाए होंगे और निश्चित रूप से इस ई लेक्चर का उपयोग अपनी पढ़ाई में करेंगे। धन्यवाद।